साथियों, अगर नींद नहीं आती तो बताने जा रहा हूँ आज घर में पकने वाली लौकी का ऐसा प्रयोग जिसको करने के बाद घोड़े बेचकर नींद आप लोगों को आने लगेगी। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं वात पित्ताभ्याम नाशः स्यात् निंद्राया शरीरिणाम, अर्थात वात और पित्त के बढ़ने पर अनिद्रा रोग हो जाता है, अर्थात हमारी यानी लोगों की नींद उड़नी प्रारंभ हो जाती है। वात अर्थात वायु, शरीर में वायु बहती है, डकार आती है, सांस चलती है, आती है जाती है, ये सब वायु का लक्षण है। यानी वायु पूरे शरीर में बह रही है। अब वो वायु क्या है, अब ये वायु कहीं अटक जाती है तो वहाँ पे दर्द करने लगती है, या बढ़ जाती है तो आदमी के बाल उड़ा देती है, नींद उड़ा देती है, त्वचा को रूखा कर देती है। पित्त माने गर्मी, वात पित्ताभ्याम नाशः। पित्त माने हीट, हीट जब एक्सिस हो गई तो ताप इतना बढ़ जाता है, खोपड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि आदमी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो वात और पित्त के नाश से आदमी को अनिद्रा रोग होता है। अब इसके बहुत सारे उपाय बताए गए आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में परंपरा चलती है दादी नानी के नुस्खे या घरेलू परंपरा। वही अनुभूत योग उनको बोलते हैं। अनुभूत कहते हैं जिसको सैकड़ों हजारों लोगों ने अनुभूत किया और बाद में किसी को बता दिया भी तुम ऐसा कर लेना। उसी का एक प्रयोग है घरों में बनने वाला काढ़ा। किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, भैया काढ़ा पी ले, और बहुत लोग ठीक हो जाते हैं उससे। क्यों? ये दादी नानी के नुस्खे टाइप हैं, यानी कि बरसों से ऐसा होता आ रहा है, लोग यूज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो लौकी को संस्कृत में कहते हैं अलाबू। ये प्रयोग नोट कर लेना आप लोग, बहुत जबरदस्त प्रयोग है। लौकी को संस्कृत में बोला जाता है अलाबू। अलाबू के बारे में क्या कहा गया है? अलाबू शीतला लघु। अलाबू शीतल है अर्थात ठंडी है, हृदय को ठंडक पहुंचाने वाली है, मन को ठंडक पहुंचाने वाली है। मन की पीड़ा, कहते हैं कि जब मन की पीड़ा बढ़ जाती है तो आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पित्त बढ़ गया, चेहरा उतरा उतरा हो जाता है। तो हृदय को शांत करने वाली है। हृदय मतलब केवल ये हृदय नहीं, अंदर का मानस, अंतःकरण। तो शीतला, शीतल है। लघु माने पचने में हल्की होती है लौकी। आप जब भी लौकी खाएंगे, कई रोगों में जो है ना, आचार्य लोग लौकी खाने को बोलते हैं। कभी लौकी खिचड़ी बनाना, खिचड़ी में थोड़ी लौकी मिला के खा लेना। और लौकी घर में उगाई जाए अथवा अपने घर में बेल बोई जाए, गाँव में तो छान छप्पर पर लौकी बो लेते हैं लोग। हालांकि आजकल तो लौकी में भी भर भर के केमिकल मार रहे हैं, तो थोड़ा साफ वाफ करके थोड़ा करना अच्छे से। तो शीतला लघु पित्त कफ नाशनी, पित्त और कफ का नाश करने वाली है। पित्त मतलब हीट का नाश करने वाली है। तो अब वात और पित्त के बढ़ने पर होता है, ये पित्त का नाश करती है। तो फिर वात का क्या हुआ? तो अब करना क्या है, आपको लौकी का बनाना है तेल। और लौकी का तेल कैसे बनेगा? आप एक लौकी ले आना और लौकी का रस निकाल लेना। लौकी का रस, रस कितना हो? 3 कप रस हो, 3 या 4 कप रस हो, ये मान 3 ले सकते हो। और 1 कप लेना है आपको या तो शुद्ध नारियल का तेल हो, खोपरेल गुजराती में बोलते हैं, खोपरेल नारियल। या ये पैरासूट वैरासूट नहीं चलेगा, अपने आंखों के सामने निकला हुआ शुद्ध नारियल का तेल हो तभी तो रिजल्ट मिलेगा। या शुद्ध तिल का तेल। तिल का तेल कई जगह हमने देखा, लोग अपने आंखों के सामने निकलवा लेते हैं, स्पेलर में तिल के निकलता तेल, वो निकाल के दे देते हैं लोग। शुद्ध नारियल का तेल हो अथवा तिल का तेल हो अथवा शुद्ध देसी घी हो, या तो गाय का हो या भैंस का हो तो भी चलेगा। कढ़ाई ले लो या पैन ले लो, उसमें आप, या बर्तन ले लो कोई, एल्यूमिनियम का ना हो तो और अच्छा है, तो डाल दो उसमें। तिल डाल लो, तिल का तेल डाल लो, या नारियल का हो नारियल का डाल लो, घी डाल लो, और 3 कप लौकी का रस डाल लो। धीमी आंच करो, बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच, धीमी धीमी फ्लेम होनी चाहिए। और जब वो जो रस का पानी है ना वो उड़ जाएगा, तेल ही तेल बचेगा, आप देखेंगे उसके ऊपर जो है वो धीरे धीरे पानी जलने लगा, पता चल जाएगा आपको। पानी सब उड़ जाएगा और जो रस टाइप का ना वो सब उड़ जाएगा, और बचेगा आपका तेल। तेल यानी कि उसका जो मूल है वो तेल में रह जाएगा या घी में रह जाएगा। जो अनावश्यक पदार्थ है वो उड़ जाएगा, जो आवश्यक है वो रह जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको आप जो है कांच के बर्तन में रख लो, कांच का हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और रात को सोते समय
अपने सिर में मालिश करो। जिसको नींद ना आती हो, अनिंद्रा हो, बुरे बुरे सपने देखता हो, 10 बजे सोया 11 बजे उठ जाता हो, उसको ये तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी एक गुप्त रहस्य बता देता हूँ। ऐसे तेल में ये 3 उंगली डालनी है इस प्रकार से, और मध्य वाले भाग में, यानी मर्म बिंदुओं की एक श्रृंखला है यहाँ पर। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर ही है, मर्म बिंदु, और एक्यूप्रेशर बिंदुओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मालिश करनी है। आप ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं, काम से थके हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चंचलता है, पीड़ा है, दुख है, रात को सोने से पहले लौकी के तेल की मालिश इस प्रकार से आपको बालों में करते रहनी है। पूरे बालों में करनी है अंदर तक। और साथियों 5 से 10 मिनट अच्छे से मालिश करनी है। जिसको नींद ना आती हो इसको ट्राई करना, बिल्कुल घरेलू उपचार है, आपको नींद आने लगेगी, अनुभूत प्रयोग है। और जिन जिन को भी नींद आने लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमको नींद आने लगी है, ताकि दूसरे लोगों का भी विश्वास बढ़ जाए। लोग कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछते हैं भाई मुद्रा से किसी को लाभ मिला, मैं कहता हूँ तुम करके देखो ना भाई, तुम खुद करके देख लो मुद्राएं, समझ रहे ना। अच्छा, कुछ मित्र भाई क्या करते हैं, जो वीडियो होती है उस पर कमेंट ना करके किसी दूसरी पर कर देते हैं। जैसे घुटने के दर्द में कर दिया बालों के उड़ने वाली वीडियो का कमेंट, कि मैंने ये किया तो मेरे बाल उड़ने बंद हो गए। तो इसलिए जो कोशिश करें उसी वीडियो पर कमेंट करें तो अच्छा है। और साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो को उतना ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरों का लाभ होगा, आपको पुण्य मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।